एक सवाल का जवाब दो। क्या आप अमीर बनना चाहते हो? न सिर्फ पैसों से, बल्कि सोच, लाइफस्टाइल और फैसलों से भी। दुनिया के सबसे सफल और अमीर लोग कोई अलौकिक ताकत नहीं रखते, बल्कि वो कुछ ऐसे रूल्स को फॉलो करते हैं जो उन्हें हर दिन, हर कदम पर सही दिशा में ले जाते हैं। द रूल्स ऑफ वेल्थ एक ऐसी किताब है जो आपको बताती है धन को सिर्फ कमाना नहीं, उसे समझना और बनाए रखना भी एक कला है। अगर आप भी चाहते हो कि पैसा आपके पीछे भागे, टू स्मार्ट बुक हब टू लाइक, शेयर और सब्सक्राइब के और इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम सीखेंगे असली अमीरों के राज। 1. पैसे की सोच अमीर बनाती है। अमीर बनने से पहले अमीर जैसा सोचना सीखो। खुद पर और अपनी वैल्यू पर विश्वास रखो। अगर आप अपने मन में खुद को गरीब, मजबूर या औसत मानते हो, तो चाहे आपके पास लाखों क्यों ना आ जाएं, वो ज्यादा देर टिकेंगे नहीं। अमीर बनना सिर्फ पैसा कमाने से नहीं आता, वो सोच से शुरू होता है। एक अमीर इंसान किसी भी हालत में ये नहीं सोचता कि मेरे पास कुछ नहीं है, बल्कि वो सोचता है मैं कुछ भी बना सकता हूं। जब आप खुद को काबिल, कीमती और योग्य मानते हो, तभी आप ऐसे फैसले लेने लगते हो जो आपको दौलत की तरफ ले जाते हैं। क्या आप जानते हो, मशहूर अमेरिकी कॉमेडियन और होस्ट स्टीव हार्वी एक समय पर कार में सोया करते थे? हां, सही सुना आपने। एक वक्त ऐसा था जब उनके पास ना रहने की जगह थी, ना खाने के पैसे। लेकिन उनके पास एक चीज थी, पैसे की सोच। वो हमेशा खुद से कहते थे, मैं इस दुनिया में कुछ बड़ा करने के लिए आया हूं। वो हर दिन अपना माइंडसेट मजबूत करते, पॉजिटिव एफर्मेशंस दोहराते और अपने सपने पर विश्वास रखते। आज स्टीव हार्वे न सिर्फ करोड़ों के मालिक हैं, बल्कि वो दूसरों को भी यही सिखाते हैं। आपकी सोच ही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। उन्होंने गरीबी से शुरुआत की, लेकिन मेंटल रिचनेस ने उन्हें फाइनेंशियल रिचनेस तक पहुंचाया। इसलिए अगर आप सच में अमीर बनना चाहते हो, तो सबसे पहले अपनी सोच को अमीर बनाओ, क्योंकि जिस दिन आपने खुद को लायक मान लिया, उसी दिन दुनिया ने आपको कीमती मानना शुरू कर दिया। 2. लक्ष्य निर्धारित करो। अमीरी कोई संयोग नहीं है, ये प्लानिंग से आती है। फाइनेंशियल गोल्स को लिखो और उन्हें एक्शनेबल बनाओ। अगर आप किसी मंजिल पर नहीं जा रहे, तो रास्ता कितना भी आसान हो, आप कहीं नहीं पहुंचेंगे। अमीरी कभी भी अचानक मिलने वाली लॉटरी नहीं होती, ये एक सोची समझी रणनीति का नतीजा होती है। जैसे एक आर्किटेक्ट बिना नक्शा बनाए घर नहीं बनाता, वैसे ही एक समझदार इंसान बिना फाइनेंशियल गोल सेट किए अमीर नहीं बन सकता। आपको यह तय करना होगा कि आपको कितनी इनकम चाहिए, कब तक चाहिए, कौन से स्टेप्स लेकर आप वहां तक पहुंच सकते हो। जब आप अपने गोल्स को सिर्फ मन में सोचने के बजाय कागज पर लिखते हो, तो वो एक सपना नहीं, बल्कि एक डेडलाइन वाला मिशन बन जाता है। धीरूभाई अंबानी का नाम आज कौन नहीं जानता, लेकिन क्या आपको पता है, वो शुरुआत में यमन के एक पेट्रोल पंप पर क्लर्क की नौकरी करते थे। हर कोई उन्हें एक आम आदमी मानता था, लेकिन धीरूभाई के दिमाग में स्पष्ट लक्ष्य था, मैं भारत में एक ऐसा बिजनेस बनाऊंगा जो दुनिया को हैरान कर देगा। उन्होंने अपने लक्ष्यों को एक्शनेबल स्टेप्स में बांटा। बिजनेस कैसे शुरू करेंगे, कहां निवेश करेंगे, किन लोगों से जुड़ेंगे और सबसे जरूरी, कब तक क्या हासिल करना है। उनकी रणनीति इतनी साफ थी कि उन्होंने जीरो से शुरू करके एक मल्टी बिलियन एम्पायर खड़ा कर दिया। रिलायंस। सपने हर कोई देखता है, लेकिन जो उन्हें लक्ष्य में बदलता है, वही उन्हें हकीकत में जीता है। तो उठो, सोचो, लिखो, क्योंकि बिना लक्ष्य के दौड़ कभी जीत नहीं दिला सकती। 3. आय के मल्टीपल सोर्स बनाओ। सिर्फ एक नौकरी या एक बिजनेस पर निर्भर मत रहो। हसल्स, इन्वेस्टमेंट्स और पैसिव इनकम स्ट्रीम्स डेवलप करो। अगर आपकी पूरी कमाई सिर्फ एक ही नल से आ रही है, तो जरा सोचिए, अगर वो नल बंद हो गया तो क्या होगा। दुनिया तेजी से बदल रही है। आज एक नौकरी या एक बिजनेस पर पूरी तरह निर्भर रहना वैसा ही है जैसे एक नाव को सिर्फ एक पतवार से चलाना। स्मार्ट लोग सिर्फ पैसा कमाने पर फोकस नहीं करते, वो पैसे को मल्टीप्लाई करने पर ध्यान देते हैं। इसलिए आपको चाहिए कि आप अपनी इनकम को डाइवर्सिफाई करें। एक साइड हस्टल शुरू करें, फ्रीलांसिंग, कंटेंट क्रिएशन, कंसल्टेंसी आदि। कुछ पैसे निवेश करें, SIPs, स्टॉक्स,
रियल एस्टेट। पैसिव इनकम बनाएं, ब्लॉग, यूट्यूब, डिजिटल प्रोडक्ट्स, रेंटल इनकम। इससे न सिर्फ आपकी इनकम बढ़ेगी, बल्कि अगर एक सोर्स फेल हो जाए तो आप जमीन पर नहीं गिरेंगे। आज के डिजिटल दौर में अगर कोई मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स का बेहतरीन उदाहरण है तो वो हैं अंकुर वारिकू। वो पहले एक एंटरप्रेन्योर थे, फिर मोटिवेशनल स्पीकर बने और आज उनकी इनकम कई जगहों से आती है। यूट्यूब चैनल से एड्स और स्पॉन्सरशिप्स, बुक्स और कोर्सेज से, सेल्स इन्वेस्टमेंट से, रिटर्न्स, पब्लिक स्पीकिंग और ब्रांड कोलैबोरेशंस। उन्होंने खुद एक इंटरव्यू में कहा, नेवर रिलाई ऑन वन सोर्स ऑफ इनकम बिकॉज अनसर्टेनिटी इज द ओनली सर्टेनिटी। वरिकू ने अपनी लाइफ को इस तरह डिजाइन किया है कि वो अपने समय का मालिक हैं, ना कि पैसे के पीछे भागने वाला गुलाम। एक इनकम स्ट्रीम आपको जिंदा रख सकती है, लेकिन मल्टीपल स्ट्रीम्स आपको आजाद बनाती हैं। तो याद रखो, स्मार्ट काम वही होता है जो पैसे को आपके लिए काम पर लगाता है। चौथा, पैसे को काम पर लगाओ। सिर्फ कमाने से काम नहीं चलेगा, निवेश करना सीखो। स्टॉक्स, रियल एस्टेट, म्यूचुअल फंड्स आदि में। सिर्फ पैसा कमाना काफी नहीं है, क्योंकि अगर आप उसे सही जगह न लगाओ तो वो धीरे धीरे आपके हाथ से रेत की तरह फिसल जाएगा। अमीर लोग पैसों के पीछे नहीं भागते, वो ऐसा सिस्टम बनाते हैं जहां पैसा उनके पीछे भागता है। और इसका सबसे बड़ा राज्य है निवेश, इन्वेस्टमेंट। जब आप अपनी कमाई को समझदारी से निवेश करते हो, चाहे वो स्टॉक्स, रियल एस्टेट या म्यूचुअल फंड्स में हो, तो आपका पैसा आपके लिए काम करने लगता है। यानी आप सो रहे हो तब भी पैसा बढ़ रहा है, आप छुट्टी पर हो तब भी रिटर्न्स आ रहे हैं, आप बीमार हो तब भी पैसिव इनकम आ रही है। कंपाउंड इंटरेस्ट को आइंस्टाइन ने 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड कहा था, क्योंकि ये आपके पैसों को एक्सपोनेंशियल तरीके से बढ़ाता है, बशर्ते आप उसे समय दो और सही जगह लगाओ। दुनिया के सबसे सफल निवेशक वॉरेन बफेट की कहानी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। क्या आप जानते हैं? बफेट ने अपनी पहली स्टॉक इन्वेस्टमेंट सिर्फ 11 साल की उम्र में की थी और आज वो $1 बिलियन के मालिक हैं। सिर्फ इसलिए नहीं कि उन्होंने बहुत पैसे कमाए, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने हर कमाई को सही समय पर सही जगह लगाया। उन्होंने कभी फ्लैशी लाइफस्टाइल नहीं अपनाया, ना ही लग्जरी चीजों पर फालतू खर्च किया। उनका पूरा फोकस था, हर डॉलर को एक एम्प्लॉई समझो जो आपके लिए दिन रात काम करे। बफेट ने सिखाया है कि अगर आप पैसे को सिर्फ खर्च करते रहोगे तो एक दिन वो खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर आप पैसे को काम पर लगाते हो तो एक दिन वो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम दे जाएगा। पैसे से सिर्फ सामान मत खरीदो, उससे ऐसा सिस्टम बनाओ जो तुम्हारे सपनों को खरीद सके, क्योंकि जब तक तुम पैसे के लिए काम करते रहोगे तब तक तुम आजाद नहीं होगे। लेकिन जिस दिन पैसा तुम्हारे लिए काम करने लगेगा, वो दिन तुम्हारी असली आजादी का होगा। 5वां, खर्चों पर नियंत्रण रखो। जो दिखता है वही बिकता है में मत फंसो। अपने खर्चों का ट्रैक रखो और गैर जरूरी चीजों से बचो। आज की दुनिया में हम कमाई से नहीं, बल्कि खर्चों की आदत से गरीब बनते हैं। हम अक्सर दिखावे की दौड़ में फंस जाते हैं। महंगे कपड़े, ब्रांडेड फोन, बड़ी गाड़ियां और इंस्टाग्राम पर लाइक्स के लिए लग्जरी लाइफस्टाइल। क्यों? क्योंकि समाज ने हमें सिखाया है, जो दिखता है वही बिकता है। लेकिन हकीकत यह है, जो सोचता है वही बचाता है और जो बचाता है वही बनाता है। अमीर बनने के लिए सबसे पहली जरूरत है खर्चों पर कंट्रोल रखना। हर महीने अपने खर्चों का ट्रैक रखना, गैर जरूरी चीजों पर खर्च ना करना और अपनी जरूरत और चाहत में फर्क समझना। यही वो आदतें हैं जो आपके पैसे को संभालती हैं। ध्यान रहे, कमाई का बढ़ना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है जो है उसे बचा पाना। भारत के सबसे अमीर और सम्मानित उद्योगपतियों में से एक अजीम प्रेमजी, जिन्होंने विप्रो को आईटी की दुनिया में चमकाया, उनकी लाइफस्टाइल बेहद सादा थी। एक समय पर जब उनके पास हजारों करोड़ों की संपत्ति थी, तब भी वो होंडा सिटी जैसी साधारण कार चलाते थे, 5 स्टार होटल की बजाय कंपनी के गेस्ट हाउस में रुकते थे और प्लेन में इकोनॉमी क्लास से ट्रैवल करते थे। उनकी सोच थी, अगर मैं अपनी कंपनी के पैसों की कदर करता हूं तो मुझे पहले खुद अपनी जिंदगी में सादगी अपनानी होगी। उन्होंने जो पैसा बचाया उसे सही जगह निवेश किया और एक दिन
वो भारत के सबसे बड़े दानदाताओं में शामिल हो गए। अमीर वो नहीं होता जो ज्यादा कमाता है, अमीर वो होता है जो कम में जीना जानता है और ज्यादा बचा पाता है। दिखावे से बाहर निकलो, क्योंकि जो असली अमीरी है वो पैसे की समझ में होती है, शान शौकत की चमक में नहीं। हमेशा सीखते रहो। फाइनेंशियल एजुकेशन कभी बंद मत करो। किताबें पढ़ो, कोर्स करो और अमीर लोगों से सीखो। स्कूल की पढ़ाई खत्म हो सकती है, लेकिन असली लर्निंग तो जिंदगी भर चलती है, खासकर जब बात पैसों की हो। आज दुनिया की सबसे बड़ी गलती यह है कि लोग मान लेते हैं, मैं पढ़ाई पूरी कर चुका हूं, अब मुझे सब कुछ आता है। लेकिन सच यह है कि फाइनेंशियल सक्सेस उन्हीं को मिलती है जो हर दिन नया सीखने के लिए तैयार रहते हैं। उन्हें कैसे बचाया और बढ़ाया जाता है, किन जगहों पर निवेश करना चाहिए, टैक्स को कैसे मैनेज करें और सबसे जरूरी सोच को कैसे अमीर बनाया जाए, ये चीजें ना तो स्कूल में सिखाई जाती हैं, ना ही टीवी पर दिखती हैं। इन्हें सीखने के लिए आपको किताबें पढ़नी होंगी, कोर्सेज करने होंगे और उन लोगों से सीखना होगा जिन्होंने ये रास्ता पहले तय किया है। रॉबर्ट कियोसाकी, एक ऐसा नाम जिसने दुनिया को सिखाया कि पैसे कमाना और पैसे संभालना दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। बचपन में उनके दो पिता थे, एक असली पिता पुअर डैड जो हाईली एजुकेटेड थे लेकिन फाइनेंशियल स्ट्रगल करते थे, और एक उनके दोस्त के पिता रिच डैड जो फॉर्मल एजुकेशन में औसत थे लेकिन पैसे की सोच में मास्टर। कियोसाकी ने दोनों की जिंदगी को ऑब्जर्व किया और तब उन्होंने सीखा, डिग्री नहीं बल्कि फाइनेंशियल नॉलेज आपको अमीर बनाती है। उन्होंने अपनी किताबों, सेमिनार्स और कोर्सेज के जरिए दुनिया को फाइनेंशियल फ्रीडम की ABC सिखाई। आज वो खुद मल्टीमिलियनेयर हैं, लेकिन उन्होंने एक बात कभी नहीं छोड़ी, सीखने की भूख। पैसा कमाना एक स्किल है और हर स्किल की तरह इसे भी सीखना पड़ता है। तो अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो कभी सीखना मत छोड़ो, क्योंकि जिस दिन तुमने सीखना बंद किया उसी दिन तुमने आगे बढ़ना भी बंद कर दिया। 7वां, नेटवर्क और रिलेशनशिप बिल्डिंग। आपका नेटवर्क ही आपका नेटवर्थ है। पॉजिटिव और ग्रोथ ओरिएंटेड लोगों के साथ रहो। आप किन 5 लोगों के सबसे ज्यादा करीब हैं, आपकी जिंदगी उन्हीं 5 का औसत बन जाती है। अमीर बनने का रास्ता सिर्फ अकेले मेहनत करने से नहीं बनता, बल्कि सही लोगों के साथ चलने से बनता है। अगर आप उन लोगों के साथ समय बिताते हैं जो आगे बढ़ने की सोचते हैं, पैसे, आइडियाज और सीख पर बात करते हैं, आपको मोटिवेट करते हैं, तो आप भी वैसा ही सोचने और करने लगते हैं। वहीं अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो सिर्फ शिकायत करते हैं, दूसरों की बुराई करते हैं या आपको नीचा दिखाते हैं, तो आप चाहकर भी ऊपर नहीं उठ सकते। नेटवर्किंग न है लोगों का इस्तेमाल करना, यह है सही ऊर्जा से जुड़ना। एक अच्छा नेटवर्क आपको नए अवसरों से जोड़ता है, नए आइडियाज देता है और मुश्किल समय में सपोर्ट बनता है। रतन टाटा को भारत के सबसे विजनरी और रिस्पेक्टेड इंडस्ट्रियलिस्ट्स में गिना जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं उनकी सबसे बड़ी ताकत सिर्फ उनका दिमाग या पैसा नहीं था, बल्कि उनका नेटवर्क और रिलेशनशिप्स थे। जब उन्होंने जैगवार और लैंड रोवर को खरीदा तब कई लोगों ने मजाक उड़ाया, लेकिन उनके ग्लोबल रिलेशनशिप्स और रेप्यूटेशन ने ये डील मुमकिन बनाई। यहां तक कि जब उन्होंने देश के लिए टाटा नैनो जैसा सस्ता कार प्रोजेक्ट लॉन्च किया, तो इसके पीछे भी उनकी टीम, कनेक्शंस और भरोसेमंद लोगों का बहुत बड़ा हाथ था। रतन टाटा कभी भी अकेले नहीं चलने में विश्वास नहीं रखते, बल्कि वो ऐसे लोगों को साथ लेकर चलते हैं जो ग्रोथ सोचते हैं और एक दूसरे को ऊपर उठाते हैं। अकेला इंसान तेज दौड़ सकता है, लेकिन सही लोगों के साथ इंसान बहुत दूर तक दौड़ सकता है। इसलिए सोचो, क्या तुम्हारा नेटवर्क तुम्हें ऊपर खींच रहा है या धीरे धीरे नीचे खींच रहा है? क्योंकि आपका नेटवर्क ही आपका असली नेटवर्थ है। 8, धैर्य और अनुशासन। अमीरी रातों रात नहीं आती। कंसिस्टेंसी, स्मार्ट वर्क और टाइम ही असली जादू है। अमीरी कोई जादू की छड़ी नहीं है, ये छोटे छोटे फैसलों, रोज की कंसिस्टेंसी और सालों की मेहनत से बनती है। बहुत से लोग एक शॉर्टकट की तलाश में रहते हैं, कोई ऐसा तरीका जिससे वो जल्दी अमीर बन जाएं। लेकिन सच्चाई ये है कि धैर्य, पेशेंस और अनुशासन, डिसिप्लिन ही असली शॉर्टकट है। अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा सीखते हो, थोड़ा थोड़ा बचाते हो और थोड़ा थोड़ा स्मार्ट तरीके से काम करते हो,
तो यही छोटे छोटे कदम मिलकर आपको उस मुकाम तक पहुंचाते हैं जहां ज्यादातर लोग सिर्फ सपना देखते हैं। धैर्य आपको टूटने से बचाता है। जब रिजल्ट्स नहीं आते तब भी आगे बढ़ने की ताकत देता है। अनुशासन वो हैबिट है जो डिस्ट्रैक्शंस के बीच भी आपको सही दिशा में बनाए रखता है। धीरूभाई अंबानी, एक ऐसा नाम जिसने भारत में मिडिल क्लास सोच को मिलियनेयर माइंडसेट में बदला। वो एक पेट्रोल पंप अटेंडेंट के तौर पर काम करते थे, लेकिन उन्होंने कभी शॉर्टकट्स नहीं चुने। उन्होंने सालों तक मेहनत की, हर छोटे अवसर को पकड़ा और धीरे धीरे रिलायंस एम्पायर खड़ा कर दिया। उनकी सबसे बड़ी ताकत थी धैर्य और अनुशासन। जहां दूसरे लोग इमीडिएट प्रॉफिट के पीछे भागते थे, धीरूभाई लॉन्ग टर्म विजन के साथ चलते थे। उन्होंने कहा था, अगर आप सपने देखते हैं तो उन्हें पूरा करने के लिए धैर्य और समय दो, तभी वो हकीकत बनेंगे। आज उनकी लेगेसी सिर्फ पैसे में नहीं, बल्कि उन वैल्यूज में दिखती है जो उन्होंने अपनी जिंदगी से सिखाई। सक्सेस एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। अगर तुम हर दिन स्मार्ट तरीके से थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते रहोगे, तो एक दिन वो मुकाम भी पास आएगा जिसे देखकर लोग कहेंगे, ये बंदा रातों रात अमीर हो गया। पर उन्हें क्या पता, उस रात के पीछे कितने सालों का धैर्य और अनुशासन छुपा था। 9, कभी हार मत मानो। फेलियर्स आएंगे, लेकिन उन्हें सीढ़ी बनाओ। सेल्फ बिलीफ और परसिस्टेंस आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। असली अमीर वो नहीं जो कभी नहीं गिरा, बल्कि वो है जो हर बार गिरकर भी खड़ा हुआ और दोबारा चला। जिंदगी में फेलियर्स आना तय है। बिजनेस डूब सकता है, नौकरी जा सकती है, निवेश गलत हो सकता है, लेकिन अगर आपका विश्वास डगमगाया नहीं तो आप फिर से खड़े हो सकते हैं। सेल्फ बिलीफ यानी खुद पर भरोसा और परसिस्टेंस यानी बार बार कोशिश करते रहना, यही दो क्वालिटीज हैं जो किसी भी हार को सीढ़ी बना देती हैं। क्योंकि असली हार तब होती है जब इंसान कोशिश करना बंद कर देता है। क्या आप जानते हैं कि KFC के फाउंडर कर्नल सैंडर्स ने अपनी जिंदगी की पहली बड़ी सफलता 65 साल की उम्र में पाई थी? उन्होंने चिकन की एक सिंपल रेसिपी बनाई थी और उसे 1000 से ज्यादा रेस्टोरेंट्स को बेचने की कोशिश की, लेकिन उन्हें 909 बार नकारा गया। सोचिए, 909 बार ना सुनने के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी। वो हर दिन हर दरवाजे पर जाते रहे, हर एक ना को सीढ़ी बनाया, और फिर आखिरकार 1010वीं बार एक हां मिली जिसने KFC को जन्म दिया। आज KFC एक ग्लोबल ब्रांड है और उनकी कहानी बताती है, फेलियर हार नहीं है जब तक तुम खुद हार नहीं मानते। जिन्होंने कभी हार नहीं मानी, आज उनके नाम से दुनिया सीखती है। अगर तुम्हारी राह में रुकावटें हैं तो मत घबराओ, क्योंकि हर रुकावट एक नई शुरुआत का दरवाजा होती है। याद रखो, जीतने वाला कभी हार नहीं मानता और हार मानने वाला कभी जीत नहीं पाता। दोस्तों, याद रखिए, सपने सिर्फ तभी पूरे होते हैं जब हम उन्हें अपने विश्वास और मेहनत से सींचते हैं। कभी हार मत मानिए, क्योंकि सच्ची सफलता उन्हीं को मिलती है जो गिरकर फिर से उठते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी भी कुछ खास हो, तो सिर्फ एक कदम और बढ़ाइए, एक और कोशिश कीजिए, क्योंकि आपकी अगली कोशिश ही आपकी सबसे बड़ी जीत हो सकती है। और